आगामी 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव है। इस अवसर पर बालाजी सेवा समिति ग्रेटर नोएडा के द्वारा एक भव्य धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। अभी हमारे साथ कार्यक्रम के संयोजक हैं और बालाजी सेवा समिति के संयोजक हैं सत्येंद्र राघव जी, जो इसके बारे में और जानकारी देंगे। सत्येंद्र जी, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज़ में। तो इस बार क्या खास होने वाला है कार्यक्रम में, और हनुमान जयंती को लेकर कितना उत्साह है और क्या क्या कार्यक्रम होने हैं? धन्यवाद रोजी भाई साहब। हम अपनी संस्था की तरफ से, श्री बालाजी मानव सेवा समिति की तरफ से सर्वप्रथम तो आपके ग्रेनो न्यूज़ का स्वागत करते हैं कि आप इतने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे कार्यक्रम के लिए यहाँ पधारे हैं। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि कैसा कार्यक्रम है, तो हर वर्ष हम ये कार्यक्रम करते हैं। पिछले वर्ष हमारा ये 5 दिवसीय कार्यक्रम था, इस वर्ष ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। कल 1 अप्रैल से यह अनुष्ठान प्रारंभ होगा। प्रातः 7 बजे से वेदियों की पूजा, दरबार की पूजा और पूजन के बाद में फिर अखंड रामचरितमानस पाठ बैठेगा 24 घंटे के लिए। उसके पश्चात 2 अप्रैल को प्रातः अखंड रामचरितमानस पाठ पूर्ण होते ही फिर पूजन प्रारंभ होगा और पूजन के बाद में सुंदरकांड और यज्ञ साथ साथ चलेगा। और उसके पश्चात पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति होने के बाद में भगवान का 56 भोग लगेगा और 56 भोग के बाद में फिर महाप्रसाद और भंडारा प्रारंभ हो जाएगा। जो कार्यक्रम स्थल है उसका लोकेशन बताएं और क्या टाइमिंग्स है, भंडारे का क्या टाइमिंग्स है, और थोड़ा सा वो शेड्यूल टाइम जो है उसके बारे में जानकारी दें हमारे दर्शकों को। ये कल प्रातः 1 अप्रैल को 7 बजे से अनुष्ठान प्रारंभ होगा और 24 घंटे अखंड रामचरितमानस पाठ चलेगा। इसमें कोई भी शामिल हो सकता है? कोई भी शामिल हो सकता है, किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है इसमें। ना ही किसी के लिए कोई इस प्रकार की कोई बाध्यता है कि आपको कोई विशेष व्यवस्था करके आनी है। बस हम ये प्रयास ज़रूर करते हैं कि सनातन पद्धति और सनातन संस्कार की दृष्टि से जो हमारी वेशभूषा है उसका हम थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी तो जिस अवस्था में भी आप आएंगे वो भगवान का दरबार है, स्वागत योग्य है, लेकिन थोड़ा सा हम वेशभूषा के साथ आएंगे तो और वो आनंद का विषय हो जाता है, भव्यता और दिव्यता का विषय हो जाता है। और 2 अप्रैल को फिर प्रातः 8 बजे रामचरितमानस पूर्ण होने के बाद में फिर पूजन प्रारंभ होगा और पूजन होने के बाद में फिर अपना संकट मोचन महायज्ञ चलेगा और उसी के साथ सुंदरकांड का पाठ चलेगा। दोपहर 12 बजे पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति के बाद में बाबा का 56 भोग लगेगा और महाप्रसाद वितरण, और फिर जो है 12:30 बजे से 2 अप्रैल को भंडारा बाबा का प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे इस कार्यक्रम का शेड्यूल रहने वाला है। ये जो स्थान है जहाँ बाबा का अनुष्ठान हो रहा है, ये श्री सत्य सनातन धर्म मंदिर डेल्टा फर्स्ट में है। डेल्टा फर्स्ट में जो अपना कम्युनिटी सेंटर है, बारात घर है, बिल्कुल उसके साथ लगा हुआ है। ये जो नई मार्केट है उस मार्केट के और कम्युनिटी सेंटर के बिल्कुल बीच में यह स्थल है। दिव्य और भव्य स्थल है। यहाँ भगवान शिव की 108 शिवलिंग प्रतिमा हैं। यहाँ भगवान का पंचमुखी हनुमान जी का दरबार है। भव्यता और दिव्यता है। कान्हा जी यहाँ विराजमान हैं, नवग्रह यहाँ विराजमान हैं। यज्ञशाला अपने 16 खंभों की यहाँ बनी हुई है। ऐसी भव्य और दिव्यता के इस पावन स्थल पर बाबा का अनुष्ठान हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर वासियों को, ग्रेटर नोएडा वासियों को और जहाँ जहाँ तक आपके व्यूअर्स हैं उन सबको आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस दिव्य और भव्य अनुष्ठान का हिस्सा बने। आप आएँ, बाबा के दरबार में शामिल हों, रामचरितमानस का पाठ करें, अनुष्ठान में शामिल हों, यज्ञ में अपनी आहुति दें। एक आग्रह और है, जो बंधु पूर्णाहुति में भाग लेना चाहते हैं वह अपना गोला घर से लेकर आएँ पूर्णाहुति में समर्पित करने के लिए, ऐसा मेरा आग्रह है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप थे सत्येंद्र राघव जी, संयोजक श्री बालाजी सेवा समिति ग्रेटर नोएडा, और कार्यक्रम के भी आप व्यवस्थापक हैं। तो आपने इन्हें सुना कि कार्यक्रम का शेड्यूल इन्होंने बताया, तो आप इसमें ज़रूर शामिल हों और लाभ उठाएं। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।